ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे। अभी तक तो आपने सुना था सीमा हैदर की प्रेम कहानी पबजी लव के बारे में, लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं भारतीय महिला ने सीमा पार फेसबुक से कैसे कर लिया प्यार, और वहाँ पे अब वो जाके एक मुस्लिम युवक के साथ शादी कर लेती है। जिस प्रकार से एक मुस्लिम युवती 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल से भारत आती है, उसी प्रकार से एक भारत की युवती किस प्रकार पाकिस्तान में चली गई है। अब मामला पूरा बराबर का हो चुका है भारत और पाकिस्तान का। अब तक सीमा भारत में भाभी थी, अब एक अंजू पाकिस्तान में भाभी बन चुकी हैं। तो अभी तक भारत वालों ने सीमा का बहुत आनंद उठाया, अब भारत वाले भी अपना आनंद उठवाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया दिल थामे बैठे हुई है और अंजू को लेकर अब वहाँ पे घमासान मचेगा। खैर, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है कि अब भारतीय महिला ने किया सीमा से प्यार, फेसबुक फ्रेंड से हुई मुलाकात। चलिए सीमा पार किस प्रकार से उसकी प्यार से बातें होती हैं उनके बारे में जानते हैं। मामला है पाकिस्तान से सटे राज्य राजस्थान का, जो एक गौरवशाली इतिहास को धारण करे हुए है। राजस्थान राज्य, जहां पर ऐतिहासिक परिदृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का एक सुनहरा इतिहास, स्वर्णिम युग राजस्थान से निकल कर आता है। और वहां के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल नज़दीक में हैं। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर तो पूरा पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो उसी राजस्थान की भिवाड़ी ज़िले की एक महिला, जो भारतीय महिला है, वो एक व्यक्ति से मुलाकात के लिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक चली गई है, जिससे उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और उसी से वहाँ पे उसको प्यार हो गया था। अंजू नाम की इस महिला के बारे में अगर हम बात करें तो इसके पति जो है अरविंद हैं, और उनके अनुसार उन्होंने जो बताया मीडिया को, तो उनके अनुसार वो कुछ दिनों के लिए जयपुर गए थे। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। लेकिन रविवार को जब वो मीडिया में न्यूज़ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी अंजू सीमा पार हो गई है। सीमा पार का मतलब भारत क्रॉस कर गई है, पाकिस्तान पहुंच गई है। उसके पति के अनुसार, जो अंजू है उसका पति बताता है कि उसकी जो पत्नी है उसका जो संपर्क हुआ है वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में उसका संपर्क हो गया, और वो रविवार शाम करीब 4 बजे उसको फ़ोन किया और बताया कि वो लाहौर पर है और 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। यानी कि वो लाहौर पहुंचने के बाद अपने पति को बताती भी है कि मैं लाहौर आ गए हूँ। लाहौर की बात करें तो पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने पति को ये सारी बातें बताती हैं। तो पाकिस्तान में कथित प्रेमी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी जानकारी है, तो उम्मीद है कि उनकी पत्नी वापस आ जाएगी। अरविंद भिवाड़ी में काम करता है और अंजू भी एक निजी फर्म में बायोडाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्य करती थी। और इंडिया टुडे से बात करने के बाद अरविंद ने ये बताया था कि 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाया, क्योंकि वह विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती थी, और जिनके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। और अरविंद के साथ रहने के लिए अंजू द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद शादी कर ली थी। यानी कि अंजू ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। अरविंद अपनी पत्नी और बच्चों और अंजू के भाई के साथ भिवाड़ी में किराए के फ्लैट में रहता था, लेकिन अंजू पाकिस्तान निकल गई। राजस्थान से पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो गुरुवार को अंजू जयपुर जाने के बहाने भिवाड़ी स्थित अपने घर से निकल जाती है, और इसके बाद वो अपने 29 वर्षीय फेसबुक मित्र नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई। ARY जो पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, उसके बारे में अगर उसके अनुसार हम जाने तो मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले नसरुल्लाह और अंजू कुछ महीने पहले फेसबुक पर दोस्त बन गए थे, और वहीं से इन लोगों का मामला सामने निकल के आया है। वहीं शुरू में पुलिस जब हिरासत में लिया इसको, तो उसके यात्रा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसे रिहा कर दिया गया। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे सीमा हैदर को पकड़ने के बाद उसकी जांच करने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, उसी प्रकार से जो अंजू है उसको भी पाकिस्तान की पुलिस पकड़ती है और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद उसको छोड़ देती है।
पीटीआई की अगर हम बात करें, समाचार एजेंसी, तो उसने बताया कि सभी यात्रा दस्तावेज सही पाए जाने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। यानी कि अंजू जो है बिल्कुल एक प्रोसेस के तहत वहाँ पे गई है, ऐसा वहाँ की पुलिस के बारे में बताया जाता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गई है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जिससे देश का नाम खराब हो। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे सीमा हैदर आई हुई है और उत्तर प्रदेश प्रशासन उसको सुरक्षा दी हुई है। आजकल तो उसका घर पूरा छावनी बना हुआ है। और आज एक अधिवक्ता थे, उसके घर उससे मिलने गए थे, एनपी सिंह उनका नाम है शायद। उन्होंने ही सीमा हैदर जो है उसके लिए दया याचिका की मांग भी राष्ट्रपति के द्वारा एनपी सिंह के द्वारा किया गया। और वही आज सीमा हैदर से मिलने गए थे, तो उन्हें कुछ घंटों के बाद बाहर बिठाने के बाद मिलने का मौका दे दिया गया, उससे बात करने का मौका दे दिया है। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में अंजू के साथ भी बिहेवियर हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी तो फिलहाल पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं नरमी बढ़ती हुई हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से सीमा हैदर को यहाँ पे जासूस बताया गया, शायद ऐसा मामला लगाकर उसको टॉर्चर किया जा सकता है अंजू को। लेकिन ये बात की बात है। लेकिन बात करें तो जिस प्रकार से सीमा हैदर के आने के बाद भारत के कुछ तथाकथित युवाओं में खुशी की लहर दौड़ रही थी सीमा भाभी के नाम से, आज वही तथाकथित उनकी बहन अंजू पाकिस्तान भी चली गई है। तो आज पाकिस्तान उसका जीजा बन गया है। कल तुम पाकिस्तान के जीजा थे, आज पाकिस्तान तुम्हारा जीजा बन गया है। तो देखिए, समय का फेर होता है। कभी किसी को हर मुद्दे को इस तरह से ट्रोल नहीं करना चाहिए। सीमा हैदर आई थी, उसका अपना मामला था, लेकिन जिस प्रकार से न्यूज़ चैनलों ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ पर कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। बड़े बड़े देश में गरीबी, भुखमरी और बहुत सारी न्यूज़ जो हैं उनको कवर ना करते हुए सीमा हैदर को प्राइम टाइम में दिखाया जा रहा है। तो जैसे लग रहा है कि सीमा हैदर ही अब पाकिस्तान की आई हुई है और पूरे भारत पर कब्जा करके चली जाएगी। तो इसीलिए भारत की जो मीडिया की रैंकिंग है वो विश्व स्तर पर रिपोर्ट्स में घटती चली जा रही है और भारत की मीडिया की जो स्थिति है बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। तो इस पर भी अब मीडिया वालों को सोचना चाहिए, सिर्फ व्यूज़ और टीआरपी पे काम नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको पूरा मामला समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अंजू पाकिस्तान पहुँचती है। तो जय हिंद, नमस्कार। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज से हमने थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट क्या, आपके सहयोग की आकांक्षा भी रहेगी और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आर्थिक मदद भी आपकी चाहिए होगी। अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पे बारकोड लगा हुआ है मोहन पाठक के नाम से, इसको स्कैन करके आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे MPS और मोहन इंस्टीट्यूट चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम अत्याधुनिक चीज़ें यहाँ पर ला सकें और जिससे आपको एक बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा सके। आपका जो ये योगदान होगा आने वाले समय में गरीब छात्रों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि हम भी जब इस चैनल के ग्रोथ से कुछ अर्न करेंगे तो उन सारे पैसों को हम भी गरीब बच्चों में दान करने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ लोगों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इधर से आप हमें देंगे और जब हमारे पास कुछ होगा तो हम उसको दूसरे की तरफ देंगे, यानी कि पाता दाता की क्रिया हम करेंगे। आपको पता होगा कि जब हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो पर्यावरण में पाता दाता की बात की जाती है। तो हमारा जो पूर्वज था, जो हमारे मानव पूर्वज थे, उन्होंने पाता दाता का काम किया था। वो पर्यावरण से फल फूल लेते थे और उन्हीं को फिर से बीजों को इधर उधर फेंक देते थे, जिससे नए पेड़ पौधे तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से पाता दाता प्रकृति से लेते थे और प्रकृति को वापस देते थे। तो अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम भी किसी और की सहायता भविष्य में करेंगे। तो स्कैन करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। MPS हिंदी मोहन पाठक सर, मोहन इंस्टीट्यूट को। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।